गुरु हरगोबिंद सिख के छठे गुरु थे। साहिब के सिख इतिहास में गुरु अर्जुन देव जी की सपुत्र गुरु हरगोबिंद साहिब की दल बदल योद्धा कह प्रशंसा की गई है। गुरु हरगोबिंद साहिब की शिक्षा दीक्षा महान विद्वान भाई गुरुदास की देखरेख में हुई थी। गुरु जी को बराबर बाबा बूढ़ा जी का आशीर्वाद प्राप्त रहा। छठे गुरु ने सिख धर्म संस्कृति एवं इसकी आचार संहिता में अनेक ऐसे परिवर्तनों को अपनी आंखों से देखा, जिसके कारण सिख का महान बूटा अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था। विरासत के इस महान पौधे को गुरु हरगोबिंद साहिब ने अपनी दिव्य दृष्टि से सुरक्षा प्रदान की तथा उसे फलने फूलने का अवसर भी दिया। अपने पिता श्री अर्जुन देव जी की शहीदी के आदर्श को उन्होंने न केवल अपने जीवन के उद्देश्य माना, बल्कि उनके द्वारा जो महान कार्य प्रारंभ किए गए थे उन्हें सफलतापूर्वक संपूर्ण करने के लिए आजीवन अपनी प्रतिबद्धता को दिखलाई। बदलते हुए हालातों के मुताबिक गुरु हरगोबिंद साहिब ने शस्त्र एवं शास्त्र की भी शिक्षा ग्रहण की। वह एक महान योद्धा भी थे। विभिन्न प्रकार के शस्त्र चलाने का उन्हें अद्भुत अभ्यास था। गुरु हरगोबिंद साहिब का चिंतन भी क्रांतिकारी था। वे चाहते थे कि सिख कौम शांति भक्ति एवं धर्म के साथ साथ अत्याचार एवं जुर्म का भी मुकाबला करने के लिए सशक्त बने। वह आध्यात्मिक चिंतन को दर्शन की एक नई भंगिमाओं से जोड़ना चाहते थे। गुरु गद्दी संभालते ही उन्होंने मीरी एवं पीरी की दोनों तलवारें को ग्रहण कर ली थी। मीरी और पीरी की दोनों तलवारें उन्हें बाबा बूढ़ा जी ने पहनाई थी। यहीं से सिख इतिहास का एक नया मोड़ लेता है। गुरु हरगोबिंद साहिब मीरी और पीरी के संकल्प के साथ सिख दर्शन की चेष्टा को नए आत्मदर्शन से जोड़ देते हैं। इस प्रक्रिया में राजनीतिक और धर्म एक दूसरे से पूरक बने। गुरु जी की प्रेरणा से श्री अकाल तख्त साहिब का भी भव्य अस्तित्व निर्मित हुआ। देश के विभिन्न भागों से संगत ने गुरु जी के भेंट स्वरूप शस्त्र और घोड़े भेजना प्रारंभ कर दिए। अकाल तख्त पर कवि और ढाडियों ने गुरु यश के वीर योद्धाओं की गाथा गानी प्रारंभ कर दी थी। लोगों में मुगल सल्तनत के प्रति विद्रोह प्रारंभ होने लगा। गुरु हरगोबिंद साहिब नानक राज संस्थापित करने में सफलता की ओर बढ़ने लगे। जहांगीर ने गुरु हरगोबिंद साहिब को ग्वालियर के जेल में बंद कर दिया। इस किले में और भी कई राजाओं जो मुगल सल्तनत के विरोधी थे वे पहले से ही कारावास भोग रहे थे। गुरु हरगोबिंद साहिब लगभग 3 वर्ष ग्वालियर के किले में रहे थे। महान सूफी फकीर मियां मीर गुरु घर के श्रद्धालु रह चुके थे। जहांगीर की पत्नी नूरजहां मियां मीर की सेविका थी। इन लोगों ने जहांगीर को गुरु जी की महानता की प्रतिभा से परिचित करवाया। बाबा बूढ़ा और भाई गुरुदास भी गुरु साहिब को बंदी बनाने का विरोध कर रहे थे। जहांगीर ने केवल गुरु जी को ही ग्वालियर के किले से आज़ाद नहीं किया, बल्कि उन्हें यह स्वतंत्रता भी दी कि वे 52 राजाओं को भी अपने साथ ले जा सकते हैं। इसीलिए सिख इतिहास में गुरु जी को बंदी छोड़ दाता के नाम से भी जाना जाता है। ग्वालियर की इस घटना का साक्षी गुरुद्वारा दाता बंदी छोड़ भी है। अपने जीवन मूल्यों का दृष्ट रहते हुए गुरु जी ने शाहजहां के साथ 4 बार टक्कर ली। वे युद्ध के दौरान सदैव शांत, अभय और अडोर रहते थे। उनके पास इतनी बड़ी सैन्य शक्ति थी कि वह मुगल सिपाही उनसे प्राय भयभीत रहा करते थे। गुरु जी ने मुगल सेना को कई बार युद्ध में पराजय भी किया था। गुरु हरगोबिंद साहिब ने अपने व्यक्तित्व और कर्तव्य से एक ऐसी आदमय लहर पैदा की जिसके आगे चलकर सिख संगत में भक्ति और शक्ति की नई चेष्टा पैदा कर दी। गुरु जी ने अपनी सूझबूझ से गुरु घर के श्रद्धालुओं को संगठित भी किया और सिख समाज को नई दिशा भी प्रदान की। अकाल तख्त साहिब सिख समाज के लिए ऐसी सर्वोच्च संस्था के रूप में उभरा जिसने भविष्य में सिख शक्ति को केंद्रित किया तथा उसे अलग अलग सामाजिक और ऐतिहासिक पहचान प्रदान की। इसका श्रेय गुरु हरगोबिंद साहिब को ही जाता है।
गुरु हरगोविंद साहिब जो कि बहुत परोपकारी थे, उनका जीवन दर्शन जनसाधारण कल्याण से जुड़ा हुआ था। यही कारण है कि उनके समय में गुरुमति दर्शन राष्ट्र के कोने कोने तक पहुंचा। श्री गुरु ग्रंथ साहिब के महान संदेश ने गुरु परंपरा के उन कार्यों को भी प्रकाशमान बनाया जिसके कारण भविष्य में मानवता का महान कल्याण होने जा रहा था। गुरु हरगोविंद साहब प्राय पंजाब से बाहर भी सिख धर्म के प्रचार हेतु अपने शिष्यों को भेजा करते थे। गुरु हरगोविंद साहिब ने सिख जीवन दर्शन को समसामयिक समस्याओं से केवल जोड़ा ही नहीं, बल्कि एक ऐसी जीवन दृष्टि का निर्माण भी किया जो गौरवपूर्ण समाधानों की संभावना को उजागर करता था। सिख लहर को प्रभावशाली बनाने में गुरु जी का अद्वितीय योगदान रहा। गुरु जी कीरतपुर साहिब में ज्योति ज्योत समा गए। गुरुद्वारा पतालपुरी गुरु जी के याद में आज भी हजारों व्यक्तियों को शांति का संकेत देता है। हाँ, तो मेरे प्रिय साथियों, आज के इस वीडियो में बस यहीं तक। आई होप हमारी वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी हो। तो आज के इस वीडियो में हम गुरु के छठे गुरु हरगोविंद साहिब जी के बारे में काफ़ी ज़्यादा जानकारी उपलब्ध किए हैं। तो कल मिलते हैं हम आपसे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय। हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा।